हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में मिड टर्म का जो एग्जाम हुआ है ना, आज 18 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। साइंस का एग्जाम था, तो इसके मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यू के आंसर सारे बता रहा हूँ, आप देखिए, ठीक है। और बाकी जो छोटे मोटे और जो क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप हिंदी में देख रहे हैं या इंग्लिश में है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो एक रोटी के टुकड़े को ना काफी लंबे से तो मुंह में चबाता है, तो फिर क्या होगा। तो देखो, ये ना सलाइवा जो है ना, सलाइवा वो स्टार्च को सिंपल शुगर में बदल देगा, क्योंकि डाइजेशन का जो प्रोसीजर है ना वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, डी। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है, शिराओं में वॉल्व क्यों होते हैं लेकिन धमनियों में नहीं होते। देखो, शिराओं में ना वॉल्व इसलिए लगे जाते हैं ताकि ना खून वापस जो है पीछे की तरफ ना चला जाए, क्योंकि धमनियों में तो प्रेशर बहुत अच्छी तरह से होता ही है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बात करें, ठीक है, जो वेन्स होती है ना उसमें वॉल्व लगे होते हैं, ये आपको याद रखना है। और आर्टरी जो है उसमें ऐसा नहीं होता, आर्टरीज क्योंकि पंप ब्लड कर ही देता है, ठीक है। हार्ट जो होता है पंप कर देता है, इसलिए इसमें जरूरत नहीं पड़ती, इसमें जरूरत पड़ती है खून वापस ना जाए, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, सी। फिर नेक्स्ट ये कह रहे केएच विलेन के साथ एक बेल जार में रखा यह पौधा कोई स्टार्च उत्पादन नहीं कर दिखाता, यह क्यों होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किया जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। ये आपकी बुक में पूरा मतलब दिखा रखा है, तो उसी के रिगार्डिंग मतलब एक्टिविटीज के में से क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, क्योंकि देखो ना, आपको पता भी होना चाहिए कि पौधे तभी तो भोजन बना पाएंगे जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है, इसलिए। अब फोर्थ में देखो, यहाँ पर कह रहे हैं जब आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ उठा लेते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया, तो ये क्या कहलाएगी, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा, ठीक है। और जब हम अपनी मर्जी से करते हैं वो वॉलेंट्री होता है, ठीक है। और जो ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल छोड़े जाते हैं वो हार्मोनल होता है, ठीक है। पांचवे पर आ जाओ, ये कह रहा है कि यहाँ पर तंत्रिका कौन सा भाग मस्तिष्क को शरीर के बाकी भागों या हिस्सों से जोड़ता है, ठीक है। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बाकी ब्रेन के जो फंक्शन है ना, पार्ट जो, वो आप इनको भी अच्छे से कर लो, इन सबके यूज अच्छे से कर लो, ठीक है। फिर सिक्स है कि यदि कोई विषाक्त रसायन आहार श्रृंखला में प्रवेश करता है तो किस जीव के विष में मात्रा सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा जो है ना वो टर्शरी में चली जाएगी, जो तीसरे उपभोक्ता होते हैं। इस तरीके से बना होता है ना, प्राइमरी मतलब यहाँ पे तो पहले प्रोड्यूसर आ जाएंगे, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, इनमें चली जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आज विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक पोस्टर बना रहे हैं, ठीक है, आप बना रहे हैं मतलब, ठीक है। और इनमें से कौन सा नारा पारतंत्र में 10% ऊर्जा नियम को सबसे अच्छा दर्शाता है, क्योंकि आपको पता है जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है आगे जाती रहती है ना, और एनर्जी लॉस्ट एट एवरी स्टेप, कंजर्व व्हाट यू कैन। देखो, बहुत अच्छी बात लिखी है, बिल्कुल ठीक इसी में फिट होती है कि भाई एनर्जी भी खत्म हो रही है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, तो इसको भी रेफर कर रही है और ये भी सही है, तो इसलिए बेस्ट आंसर इसका क्या है, सी। इसमें ना इस बात को, जैसे हम पर्यावरण को बचाने के लिए हम बोल रहे हैं, तो ये लाइन इससे कैसे मैच खा सकती है, ये 10% के नियम है, क्योंकि 10% के नियम में भी एनर्जी कम होती चली जाती है, जैसे 2000 जूल है, फिर 200, फिर 20, है ना, उसी में रिगार्डिंग यहाँ पूछा गया था। फिर यहाँ पर असिस्टेंट रीजन वाला क्वेश्चन है, तो 8 नंबर पर क्वेश्चन है। यहाँ पर यहाँ बोला गया है कि एडलिन जो हार्मोन है ना वो हेल्प करता है बॉडी को इमरजेंसी की सिचुएशन को फेस करने में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एडलिन जो है वो क्या करता है, ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है मसल्स में और हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ये भी सही है, तो इसलिए तो ऐसा होता है। तो एसेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ठीक है। तो ये जो रीजन है एसेशन के लिए, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसमें हिंदी में पढ़ सकते हैं। फिर नौवा क्वेश्चन है, ये कह रहा है द रिमूवल ऑफ डिकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम वुड नॉट डिस्टर्ब न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। देखो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में होता भी नहीं है, और ये पर्यावरण को साफ करने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये चीज लिखी है कि ये क्या करता है, जो भी कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं ना उनको सिंपल में बदल देता है, ठीक है। ये देखो, अपमार्जक मृत पदार्थों को तोड़ते हैं और पौधों द्वारा उपयोग के लिए पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में छोड़ देते हैं, तो इसका ये बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। और ये तोड़ते क्या, इसका ये रीजन नहीं है, मेरी बात सुन रहे हो, दोनों बात ठीक लिखे। ये मतलब इबादत इसलिए नहीं करता क्योंकि तोड़ देता है, ये इसमें जो है ना न्यूनजी, बाकी एक बार ऑफिशियल आंसर की आएगी इसमें देख लेंगे, तो मेरे हिसाब से भी होना चाहिए, ठीक है। इसको इसका रीजन ये नहीं है ना, लेकिन बात सही है।
फिर यहाँ पर देखो आपसे पूछेगा तो पौधों में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो ऑक्सीजन होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकिनिन होता है, ठीक है। ये सारे आपको बताने। अब मैं सिर्फ इस वीडियो में एमसीक्यू सारे दिखा रहा हूँ, तो आप बाकी ये देख लो और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और देखो ये था टॉपिक मूवमेंट था, ये कई सालों बाद दिया गया है, ठीक है। देखो पॉजिटिव टॉपिक का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश जिधर है उधर ही रिएक्शन दिखाए। तो जैसे तना है, तना, तो जिधर सूर्य का प्रकाश है उधर ही वो बढ़ रहा है, लेकिन जड़ नीचे की तरफ जा रही है तो नेगेटिव कहलाएगी। ऐसे जियोटॉपिज्म जमीन के अंदर गहराई में जाना, तो नीचे जाएगी गहराई में, रूट तो पॉजिटिव हो गया, और लेकिन स्टेम ऊपर जा रहा है लेकिन जमीन के अंदर की जो ग्रेविटी वो नीचे खींच रही है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव। उल्टा काम होता है ना, इस तरीके से वाले क्वेश्चन है, मैंने एक दो आपको बता दिए। वैसे पानी की तरफ जड़ जा रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और केमिकल डाले तो केमिकल तो जड़ रिएक्शन कर रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। बाकी अब ये देखो क्वेश्चन जैसे जैसे कौन से आए हैं, रिफ्लेक्सेशन के रिगार्डिंग ये था ये, ठीक है। अब मैं आपको जो सेकंड पार्ट है सेक्शन बी, उसके जो है आपको आंसर करवाता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट है, पहले इंग्लिश में देख लो। ये डायग्राम बोला गया, न्यूरॉन का बोला गया, ठीक है, देख लो। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में बोला गया, उसको डिफाइन करने के लिए बोला गया, ये आप देख सकते हो क्वेश्चन। अब ये देखो यहाँ पर सेक्शन बी है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट कब होगा, तो देखो जब दो कंपाउंड है ना रिएक्ट करेंगे और नए दो कंपाउंड बनेंगे और एक्सचेंजेस करेंगे आयंस को, तो इसका आंसर क्या, सी आ गया। अब 18 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो इसने बोला है, ये 18 क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक चमकदार भूरे रंग का तत्व एक्स हवा में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। देखो कॉपर को गर्म करने पर वो काला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये आपको दे रखा है रिएक्शन, यहाँ पर देखो ये इसे गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डीकम्पोजिशन का रिएक्शन है, लेकिन थर्मल वाला, क्योंकि डीकम्पोजिशन में तीन चीजें होती है, एक लाइट से होता है, एक हीट से होता है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से होता है। फिर ये 20वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है। देखो आपको पता होना चाहिए, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये इसका आंसर था। फिर यहाँ पर आपसे बोला ए का नाम बताइए। देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे ना तो सोडियम कार्बोनेट बचेगा, ठीक है, ये आंसर आएगा। फिर एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है नाइट्रोजन एक अधातु है, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन में ये कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 7 होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन है ना, पहले में 2 भर गए, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दूसरे वाले में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पर टोटल तो 7 होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो तो बाहर वाली शेल में तो सिर्फ 5 ही हैं, तो ये तो फॉल्स हो गए, लेकिन ये ट्रू है। तो इसका आंसर क्या है, सी आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका, सी, ठीक है ना। तो फिर ये कह रहा है सफेदी के लिए उपयोग किए जाने वाली यौगिक नाम, ये सी और कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। जब आंसर की आएगी आप मैच कर लेना। एमसीक्यू में सारे बता देता हूँ, ये बता देता हूँ कि पीतल, कांसा और सोल्डर जो है वो जो एलॉय है किससे बने होते हैं, ठीक है। देखो जो ब्रास है वो कॉपर जिंक का है, ब्रॉन्ज तीन कॉपर का है, सोल्डर जो लेडो टीन का बना होता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखो कौन कौन से आए हैं यहाँ पर। अब मैं आपको जो आगे का है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन है ना थर्ड पार्ट फिजिक्स का, उसके एमसीक्यू देख लो। पहले ये देख लो पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये देखो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में कह रहा है कि समतल दर्पणों की पार्श्व परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें पता है ना लेफ्ट का राइट दिखाई देता है, राइट का लेफ्ट दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा बस, ठीक है। ये बी आंसर हो जाएगा। फिर ये कह रहा है अगर इंसिडेंट एंगल 50 डिग्री का है, देखो ऐसे बना लो, ये 50 डिग्री का है, तो ये कह रहा है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो देखो ये भी 50 का 50 50 कितने को 100, तो आराम से क्वेश्चन ना पढ़ के करना, जल्दबाजी में गलत ना हो जाए, ठीक है। अगर एक व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है, दूर की वस्तु नहीं देख पाता लेकिन पास की देख पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, निकट दृष्टि दोष हो गया, ठीक है ना।
मायोपिया हो गया, मायोपिया, ठीक है। और कौन सा लेंस लगाते हैं मायोपिया को ठीक करने के लिए? कॉनकेव लगाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 32, ये कह रहे हैं एक व्यक्ति निकट और दूर की दोनों वस्तु से पीड़ित है तो लेंस उसको डबल वाला लगेगा, तो ऊपर अपता लगता है, नीचे कॉन्वेक्स लगता है, तो ये आंसर आ जाएगा डी आंसर, ठीक है। बाइफोकल लेंस बोलते हैं इसे। बुजुर्गों में प्रॉब्लम होती है, प्रेस बायोपिया होता है, ठीक है। प्रेस बायोपिया बोलते हैं, तीन होते हैं ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये है अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती, बिल्कुल ठीक। अपवर्तनांक दो समान राशि की तुलना या अनुपात करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसलिए तो इसकी यूनिट नहीं है, दोनों सिमिलर है ना, इसलिए। फिर ये कह रहा है अगर एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है तो मायोपिया होता है, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, तो ये है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर है ना, तो अब ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सफेद रंग 7 रंगों में टूटता है, आपको बताना डिस्पर्सन हो जाता है, उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो अब आप बाकी का पेपर देख लो यहाँ पर। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। या डायग्राम वगैरह दिए हैं बनाने के लिए, है ना। थैंक यू।